નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સત્યમેવ જયતે લાઈવ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે. બિહારના પૂર્વ ઉપપ્રમુખ મંત્રી કમલમ ખાતે બિહારના પૂર્વ ઉપપ્રમુખ મંત્રી અને બીજેપીથી રાજ્યસભા સાંસદ સુશીલ મોદી ગુજરાતના પ્રવાસે પહોંચ્યા હતા, જ્યાં તેઓ ભાજપના કાર્યાલય કમલમ ખાતે પહોંચ્યા હતા અને પત્રકારો સાથે પ્રેસ વાર્તા કરી બજેટ તેમજ અન્ય મુદ્દાઓ પર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. રિપોર્ટર સંજીવ રાજપૂત, સત્યમેવ જયતે લાઈવ ન્યૂઝ, ગાંધीनगर. भारतीय जनता पार्टी ने बजट को पूरे देश के अंदर नीचे तक पहुंचाने के लिए एक 9 मेंबर कमेटी का गठन किया है, जिसका मैं कन्वेनर हूं। और उस कमेटी ने के द्वारा आज और कल यानी 4 और 5 को देश के लगभग 50 सेंटर्स पर बजट के मुख्य मुद्दों को पहुंचाने के लिए केंद्रीय मंत्री और अन्य प्रमुख नेताओं का दौरा हो रहा है। आज सूरत में जयंत सिन्हा जी हैं, भारत सरकार में पूर्व वित्त राज्य मंत्री हैं, और मुंबई में आज निर्मला सीतारमन जी है। ऐसे सब लोग अलग अलग सेंटर्स पर प्रेस कॉन्फ्रेंस और फिर एक टाउन हॉल मीटिंग ये कर रहे हैं, जिसके माध्यम से बजट की मुख्य बातों को लोगों तक पहुंचाई जा सके। उसी क्रम में आज आपके बीच में आया हूं। ये तो मीडिया में सारी बातें किसी न किसी रूप में आई हैं, लेकिन मैं 2 बात का जिक्र करना चाहूँगा कि इस बजट के अंदर 2 प्रमुख घोषणाएं हैं, जिसके बहुत दूरगामी परिणाम हैं। पहली घोषणा तो ये है कि 10 लाख करोड़ रुपए का 10 लाख करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जिससे एसेट क्रिएट हो, जैसे ब्रिज, रेल, रोड, हाईवेज, एयरपोर्ट, एरोड्रम, यानी इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो निर्माण का काम होता है, उसको उस पर होने वाले खर्च को कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। तो आज़ादी के बाद इतना बड़ा खर्च किसी एक साल में पहली बार हो रहा, 10 लाख करोड़ रुपए का। और इसमें राज्यों को भी 1,30,000 करोड़ 1,30,000 करोड़, इस 10 लाख करोड़ में ये इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में दिया जा रहा है, जिसको 50 साल में राज्यों को वापस करना है। तो इसलिए 1,30,000 करोड़ राज्यों के लिए और कुल मिलाकर 10 लाख करोड़ जो है। इसके अतिरिक्त 3,70,000 करोड़ अलग से राज्यों को निर्माण कार्यों के लिए दिया जा रहा है। इसलिए कुल मिलाकर टोटल देखें तो 13,70,000 करोड़ रुपया हो गया। 13,70,000 करोड़ जो जीडीपी का 4 पॉइंट करने का काम किया। हम ये नहीं करें कि महंगाई नहीं है, लेकिन दुनिया की बाकी देशों की तुलना में अब देखेंगे तो महंगाई लगातार नीचे गिर रही है और हमने कंट्रोल किया उसको। दुनिया के 40 से ज़्यादा देशों में महंगाई के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं, लोग सड़कों पर आए। भारत में कहीं कोई सड़क पर आया नहीं। तो यानी इसलिए आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, और ये तो हीरा जो है ये सस्ता होने की बात नहीं हो रही है, ये तो हीरा बनाने की, हीरा तो आज भी बिक रहा है, इसको तो बाजार में आने में भी 2 साल 3 साल लगेगा। तो जो बोलने वाले लोग, उनको ना आटे दाल का भाव मालूम है और ना हीरे का दाम उनको मालूम है। तो ये तो ऐसे नेता हैं कि बजट आने के पहले ही प्रतिक्रिया दे देते हैं। उनका हैंड आउट तैयार रहता है कि निराशाजनक बजट है, गरीब विरोधी बजट है, विकासहीनता को और बेरोजगारी को बढ़ाने वाला बजट है। तो बजट कुछ भी पढ़ने और देखने से मतलब नहीं है। उनका हैंड आउट, हमारे बिहार में नेता थे, बजट पेश हुआ 5 बजे, 2 बजे ही उनका अखबार को बयान रिलीज हो गया। तो लेकिन मैंने आपके विषय को जवाब देने का प्रयास किया है। सर, डायमंड का सबसे बड़ा केंद्र सूरत है, और अभी जो डायमंड है वो आता है साउथ अफ्रीका से, बाहर से। यहाँ उसकी कटिंग और पॉलिशिंग होती है। हमारे बिहार के लोग बड़ी संख्या में कटिंग पॉलिशिंग का काम करते हैं। अब धीरे धीरे हीरे जो है वो खान में कम होते जा रहे हैं।
इसीलिए अब लैब के अंदर उसको उगाया जाएगा। जैसे पेड़ उगाते हैं वैसे प्रयोगशाला के अंदर लैब में हीरे को उगाया जाएगा। उगाना मतलब उसकी सरल भाषा में उगाना यानी कोई मिट्टी में डाल कर उगाना नहीं है। लैब ग्रोन डायमंड्स। और इसके लिए इसका जो बीज होता सीड होता है, यानी बनेगा तो कोई ना कोई छोटे डायमंड से बनेगा। छोटे डायमंड को कैसे डेवलप करेंगे टेक्नोलॉजी तो मुझे नहीं मालूम है। इसका जो सीड है आज बाहर से मंगाने पर उस पर 5% कस्टम ड्यूटी है। उसको पहला काम तो ये किया कि इसको जीरो कर दिया, यानी जो लैब ग्रोन डायमंड्स है, जो उसकी जो सीड है, उसका जो बीज है, वो आयात करने पर कस्टम ड्यूटी जो है उसको घटाकर 5 से 0 कर दिया गया। और 242 करोड़ रुपया 242 करोड़ आईआईटी मद्रास को दिया जा रहा है इस पर रिसर्च करने के लिए, क्योंकि रिसर्च का बड़ा सेंटर आईआईटी मद्रास। तो 242 करोड़ उसको दिया जा रहा है ताकि इस पर और रिसर्च करे, काम करे, ताकि आगे आने वाले दिनों में हम लैब ग्राउंड डायमंड्स जो हैं इसको हम प्रमोट कर सकें। ऐसे गुजरात में इमिटेशन ज्वेलरी जो है इसका काफ़ी बड़ा रोजगार है यहाँ पर। क्या बोलते हैं इसको, ज्वेलरी जो उस पर भी कस्टम ड्यूटी जो है 20% से बढ़ाकर 25% किया जा रहा है। ये चाइना से ज़्यादा आता है ताकि घरेलू बाजार को उसका जो है और लाभ मिल सके। और कल मुख्यमंत्री जी ने बताया होगा जो गिफ्ट सिटी यहाँ पर है, तो वहाँ पर व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं देने की और घोषणा की गई है। मित्रों, ये गुजरात में कोऑपरेटिव मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है और पहली बार आज़ादी के बाद कोऑपरेटिव एक अलग से मंत्रालय का निर्माण किया गया, इसमें श्री अमित शाह जी को उसका मंत्री बनाया गया है। और कल के बजट में कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई। एक तो घोषणा ये की गई है कि जो प्राथमिक कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके मेंबर्स 2 लाख रुपया तक नगद जमा कर सकेंगे या नगद विड्रॉ कर सकेंगे रूरल डेवलपमेंट बैंक में या प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में। फिर अपने मेंबर, हम और आप नहीं, जो उसके मेंबर हैं, वो 2 लाख रुपए तक कैश जमा कर सकते हैं और 2 लाख तक का विड्रॉ कर सकते हैं। और उसी प्रकार जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनको अगर कैश विड्रॉल करना है तभी उनको 1 करोड़ से ऊपर अगर वो कैश विड्रॉ करेंगे तो 2% टैक्स उसमें कट जाता है, वो टीसीएस बोलते हैं। अब 3 करोड़ तक जो है वो अगर कैश विड्रॉल करते हैं तो उनको किसी प्रकार का टीसीएस नहीं कटेगा। टैक्स एट सोर्स, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस का मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अभी 1 करोड़ तक मुफ्त लगता नहीं था टीसीएस। 1 करोड़ से ऊपर अगर आप विड्रॉ करेंगे तो कोऑपरेटिव की दिक्कत क्या थी कि मेंबर को पैसा बांटने के लिए पैसा विड्रॉ किया 2 करोड़, उनको 2% जो है टीसीएस कट जाता था। बाद में क्लेम कर सकते थे इनकम टैक्स में, लेकिन बड़ी दिक्कत होती थी। तो 3 करोड़ तक अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी कैश विड्रॉ करती है तो उसको उसका टीसीएस नहीं कटेगा। एक बड़ी राहत देने का हुआ है। एक